हेलो बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवसेना का गीत कविता के लेखक कौन है? ये कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस कविता में क्या बताया गया है? ये कविता निराशा और भ्रम से भरे जीवन को दर्शाती है, जहां देवसेना अपने व्यर्थ के प्रयासों को भ्रम की तरह देखती है और अपनी आशा को खो चुकी है। देवसेना कौन थी और वह किससे प्रेम करती थी? देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी और वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। स्कंदगुप्त किससे प्रेम करते थे? स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया से प्रेम करते थे और उसी के सपने देखा करते थे। देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया है? देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है जो स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। इस गीत में देवसेना ने अपने जीवन के अनुभवों और प्रेम की पीड़ा को दर्शाया है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। इस पंक्ति में कवि ने देवसेना के दुख के बारे में बताया है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम नहीं करते थे। जब देवसेना को इस बात का पता चला, तब वह दुखी होकर उन्हें छोड़कर चली गई। देवसेना को इस बात का भ्रम था कि स्कंदगुप्त भी उनसे प्रेम करते हैं, और इसी भ्रम में देवसेना ने अपना सब कुछ लुटाकर स्कंदगुप्त से प्रेम किया। कवि को इस बात को बताने का ये अर्थ है कि मनुष्य जीवन तभी सार्थक हो पाता है जब उसके जीवन में कोई खुशी, कोई उमंग होती है, नहीं तो मनुष्य का जीवन निरर्थक बन जाता है। इसी तरह देवसेना के जीवन में भी अब कोई अभिलाषा नहीं बची थी। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा यानी उम्मीद, और इसी उम्मीद के भरोसे मनुष्य पागल सा हो जाता है, उस आशा में खो जाता है। लेकिन इसी आशा से मनुष्य को शक्ति मिलती है। प्रेम में होकर कोई भी आशा या उम्मीद बावली सी हो जाती है। जब कोई प्रेम करता है तो उसके प्रति हजारों सपने बुनने लगता है। बदले में उसे अपने प्रेमी से प्रेम मिले या ना मिले, लेकिन वो उस आशा के सहारे अपने सपनों में तैरता रहता है, खोया रहता है। जब देवसेना ने स्कंदगुप्त से प्रेम की आशा में उसके साथ अपने जीवन के सपने बुने, तो वो आशा में इतना डूब चुकी थी कि उन्हें वास्तविकता का यानी स्कंदगुप्त की सच्चाई का ज्ञान ही नहीं था कि स्कंदगुप्त उनसे प्रेम नहीं करते। इसी कारण आशा को बावली कहा गया है। मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए, यानी इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुर्बल पद बल में जो निहित व्यंजना है वो देवसेना के बल का ज्ञान कराती है, यानी देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें पता है कि वो बहुत कमजोर है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने भाग्य से लड़ रही है। और हारी होड़ पंक्ति में जो निहित व्यंजना है वो देवसेना की प्रेम की लगन को दर्शाती है। वो जानती है कि उनके प्रेम में उन्हें हार ही प्राप्त होगी, लेकिन वो हार नहीं मानती और पूरी लगन के साथ उस हार का सामना करती है। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? राजकुमारी देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्यार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह किसी और से प्रेम करते थे। और वहीं दूसरी तरफ देवसेना का सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार देवसेना का पूरा जीवन संकटों से भरा हुआ था। वह जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी जीती थी और संघर्ष करती थी। देवसेना के लिए यह घोर निराशा का कारण था कि इन विपरीत परिस्थितियों के आगे वो हार जाती है। इन परिस्थितियों से मुकाबला करने पर भी वो इनसे जीत नहीं पाए। देवसेना के भाई की मृत्यु कैसे हुई थी? जब हुनों ने आर्यावर्त पर हमला किया था, तब देवसेना के भाई के साथ साथ उनके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी और वह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। देवसेना ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया?
देवसेना ने अपने जीवन के आखिरी मोड़ पर वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गीत गाते हुए भीख मांगी और महादेवी की समाधि को परिष्कृत करते हुए अपना अंतिम समय व्यतीत किया। स्कंदगुप्त ने आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा क्यों ली? सम्राट स्कंदगुप्त जिनसे प्रेम करते थे, प्रेम में उनके द्वारा ठुकराए जाने पर जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त को देवसेना की याद आती है और तब वह उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन उनके कई प्रयत्न करने के बाद भी देवसेना वापस उनके पास आने के लिए तैयार नहीं होती। तब स्कंदगुप्त आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। दुर्बल पद बल और हारी होड़ का अर्थ बताइए। कविता में दुर्बल पद बल में देवसेना के बल की ताकत को दिखाया गया है और हारी होड़ में देवसेना के प्रेम के लिए समर्पण को दिखाया गया है। देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? जब हुणों ने आर्यावर्त पर आक्रमण किया था, तब देवसेना के भाई सहित पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी और वह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। भाई की मृत्यु के बाद देवसेना ने भाई के सपने को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ले ली थी।